जय माँ। यदि हम श्री अरविंद की ओर मुड़ते हैं तो हम ऐसा प्रतीत होता है हमें कि एक अनंत प्रकाश, एक ऐसे ज्ञान के महासागर की ओर जा रहे हैं जिसका ना कोई ओर है ना कोई शोर है, किंतु जिसकी थोड़ी सी भी, कुछ ग्लास भी नहीं, कुछ चुल्लू भर पानी भी अगर हम पी लें तो ऐसा लगता है कि वो ज्ञान की हमारी सारी चाह को वो समाप्त कर सकता है, पूरा कर सकता है। समाप्त इस सेंस में क्योंकि वो हमें भर सकता है, ऐसा ज्ञान। और उस ज्ञान के केंद्र में अगर हम देखें तो एक करुणा है, क्योंकि ये ज्ञान उन्होंने अपने तपोबल से उतारा पृथ्वी पर। कई योगियों ने तप किया है, वे भी चाहते तो तपस्या के बाद में वो बैठ जाते और जो लोग उनके पास आते उनको, चल बच्चा आ जा तू भी हमारे फोल्ड में, ऐसा कर सकते थे। लेकिन जो कुछ उन्होंने लिखा है, अगर हम केवल ये देखें कि कितना अधिक उन्होंने क्यों ये आकाश गंगा को वास्तव में धरती पर ले आए, इसका क्या प्रयोजन था सिवाय इसके कि हम लोग उस गंगा में स्नान कर सके, हमारे लिए वो सहज उपलब्ध हो जाए। और उसी तरह से जब हम माँ की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक ऐसा अपार प्रेम जो वास्तव में जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है, और उस प्रेम में आप जितना डूबते जाओगे, जितना अंदर में समाहित होते जाओगे, उतना अधिक स्वतः ही रूपांतरण होने लगता है। शायद इसीलिए कहा गया है कि जितनी बड़ी कठिनाई होती है उतनी बड़ी कृपा भी हमारे साथ चलती है। और इसका एक उदाहरण, प्रमाण तो हम लोगों को कलयुग में देखने को मिलता है। सतयुग में तप करना होता है, द्वापर में, त्रेता में यज्ञ करना होता है, और द्वापर में योग करना होता है। लेकिन कलयुग के बारे में कहा गया है, कलयुग योग ना यज्ञ ना ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना केवल। और इसका एक छोटी सी कहानी है जिससे हम लोग लिंक करेंगे कि कलयुग की विशेषता क्या है। कलयुग का भी एक महात्मा है, चूंकि हम लोग कलयुग की बात कर रहे हैं। लोग अक्सर रोते बिलखते रहते हैं, ये है वो है, उसके पीछे एक अलग डिवाइन का प्लान है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, वो कभी और चर्चा होगी। लेकिन कलयुग का ये जो वेल आता है तो उस समय की बात है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी की कहानी है, वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की कहानी है, क्योंकि 2 दिन पहले अक्षय तृतीया को बहुत सारी चीज़ें मनाई जाती है। उनमें से एक है चैतन्य महाप्रभु की भी, जो जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा जी दोनों अपने अपने धाम चले जाते हैं। तो राधा जी कुछ रूठी सी हैं श्री कृष्ण से, कहते हैं अब क्या हुआ, मेरे से क्या भूल हुई। कहते हैं बहुत बड़ी भूल हुई। क्या भूल हुई? आपने तो गीता दे दी, तो बहुत अच्छा है मनुष्य के लिए। हाँ, लेकिन कौन करेगा ये गीता को? आपने तो इतने बड़े बड़े सूत्र दे दिए, कौन मनुष्य है ऐसा जो इसको कर पाए? तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो मनुष्यों की समस्या है, मनुष्य करेंगे। गीता मैंने दे दी है, मनुष्य के हाथ में रख दी है, द्वापर का अंत हुआ, मनुष्य के हाथ में गीता रख दी। तो माँ राधा कहती हैं कि ऐसे थोड़ी ही होता है, आपको क्या पता कि मनुष्य के अंदर क्या होता है। आपने तो असुरों का संहार कर दिया, कभी ऐसे कभी वैसे, ज्ञान दे दिया, परित्राणाय साधु नाम, लेकिन मनुष्य इसको कैसे करेगा? कोई उसके लिए कोई सरल उपाय? तो श्री कृष्ण जी कहते तुम ही बताओ। तो कहती है अब मैं आपके साथ मिल करके, दोनों एक होकर, जब आप मेरे भाव को लेकर धरती पर प्रकट होगे, तब आपको ये सिखाना है कि मनुष्य इसको कैसे जीवन में उतारेगा। तो कहा जाता है, और इस चीज़ को श्री अरविंद टेस्टिफाई करते हैं, इसलिए मुझे ये स्टोरी सुंदर लगती है। इस कहानी को की बात नहीं करते हैं, किंतु कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वॉज एन अंश अवतार ऑफ श्री कृष्णा। श्री अरविंद इसको सील, और काफ़ी हाई उसमें श्री अरविंद ने देखा है चैतन्य महाप्रभु को। संप्रदाय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, संप्रदाय अलग होते हैं और जो ओरिजिनेटर है वो अलग होते हैं। तो वही दोनों के मिलन से वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। वो क्या सिखाते हैं? नाम संकीर्तन, केवल भगवान का नाम, भक्ति की पराकाष्ठा। गीता में 4 प्रकार की भक्ति बताई गई, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी।
चैतन्य महाप्रभु एक और भी आगे की भक्ति ले जाते हैं। जिसके पास ज्ञान है, ज्ञानी है, भक्ति कर रहा है, लेकिन कैसे भक्ति कर रहा है, उसके लिए और कुछ है ही नहीं सिवाय हरि के। बहुत अद्भुत भक्ति वो लाते हैं। और इस तरह से अगर हम देखें भारत के आध्यात्मिक इतिहास को, तो इसमें हम कांस्टेंट एक विकास, एक इवोल्यूशन की धारा हम देखते हैं। वेद और उपनिषदों में क्या है? वेद और उपनिषदों में ज्ञान है, ध्यान है, और बाद में खासकर जब तंत्र जुड़ जाते हैं तो पूजा है, उपासना है। श्री कृष्ण जब गीता के समय आते हैं तो उसमें जोड़ देते हैं वो सेवा और भक्ति, एक नई चीज जोड़ते हैं वो। सेवा किसकी? भगवान की सेवा, कर्म, कर्म के द्वारा सेवा, भगवान की सेवा और भक्ति। अब जब श्री अरविंद माँ आते हैं तो वो इस भक्ति को प्रेम में बदल देते हैं। ये एक अद्भुत बात है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि भक्ति और प्रेम एक ही है। नहीं, जब जो भक्त होता है वो भगवान के नाम में आनंद लेता है, ही टेक जॉय इन द लॉर्ड। और जैसे वो भगवान में आनंद लेता है, भगवान भी उसमें आनंद लेते हैं। तो इट्स ए रेसिप्रोकल। तो ये भक्त, भजन, भुंजती, भज, ये उस जॉय से निकला है। दोनों का जो परस्पर जॉय है, उस मिलन को भक्ति कहते हैं। और प्रेम, प्रेम तो सिर्फ दे देता है अपने आप को, उसमें और कोई भाव होता ही नहीं है सिवाय देने के। और ये कंप्लीट सेल्फ गिविंग, जो पूरा अपने आप को दे देना, ये भक्ति की पराकाष्ठा प्रेम है। और जहाँ प्रेम जाग जाता है भगवान का, वहाँ सब कुछ रूपांतरित होने लगता है। लेकिन माँ के लिए इतना काफ़ी नहीं था कि ये प्रेम का संचार कर दें, क्योंकि उस प्रेम को धारण करने के लिए भी कोई होना चाहिए। कौन धारण करेगा? तो ये बड़ा सुंदर है माँ की लीला, जिसमें हम देखते हैं कि वो प्रेम भी है और मनुष्य और धरती के साथ, पृथ्वी के साथ एक होकर वो प्रेम को ग्रहण भी करती है। इस तरह से ये डबल अवतार की जो हम चीज़ें देखते हैं, हनुमान जी के बारे में श्री अरविंद कहते हैं, श्री माँ कहती हैं, ही इज द लॉर्ड हु ऑल्सो बिकम्स द भक्ता। वो भक्त बन के, भक्त भी बन जाते हैं, लॉर्ड भी हैं, और वो भक्त बन के बताते हैं कि कैसे हमको भगवान को अप्रोच करना है। माँ ये भी नहीं बता रही कि हमको कैसे भक्ति करनी है, माँ स्वयं बन जा रही है ताकि हमको केवल उनसे जुड़ना ही काफ़ी है, क्योंकि वो हम सब के बिहाफ पर वो सब कुछ कर रही हैं जो अपेक्षा की जाती है। एक भक्त से भी अपेक्षा होती है, भक्ति सरल नहीं है। मीराबाई को अगर हम पढ़ें और इन सबको, भक्ति की अपनी कठिनाइयाँ हैं। तो माँ ये सब कुछ हमारे लिए कर रही हैं, और इस प्रकार से वो उस प्रेम की महागंगा को धरती पर उतारती हैं। जैसे श्री अरविंद प्रकाश की, ज्ञान की महागंगा को, आकाश गंगा को धरती पर उतारती हैं, वैसे ही माँ उस प्रेम को धरती पर प्रकट करती हैं जो आज तक अभिव्यक्त नहीं हुआ है और आने वाले समय में अभिव्यक्त नहीं होगा, क्योंकि वह जो प्रेम है वो रूपांतरण करेगा। यानी अभिव्यक्त होगा इस सेंस में कि रूपांतरित मनुष्य ही उस प्रेम को अपने अंदर धारण कर सकता है। जैसे जैसे उसका रूपांतरण होता जाएगा, वैसे वैसे वो दिव्य प्रेम को अपने अंदर प्रकट कर सकेगा। एक जगह जब सिंथेसिस योग में श्री अरविंद सुप्रामेंटल लव की बात करते हैं, और उसको पढ़ के इतना आनंद आता है ना, सच में बहुत आनंद आता है, क्योंकि वहाँ तो एकत्व है। जहाँ एकत्व है वहाँ प्रेम कैसे? अक्सर तो हम ये सुनते हैं ना, जहाँ एक हो गए तो प्रेम नहीं है ना, फिर वो तो एक हो गया, आप जान गए। तो सुप्रामेंटल लव क्या होता है? जहाँ एक ही एक से प्यार करता है। खेल के लिए उसने दो रूप हैं या अनेकों रूप हैं, लेकिन वो जानता है कि ये मुझसे भिन्न नहीं है, और उस प्रेम की पराकाष्ठा को माँ प्रकट करती हैं। और आज हम लोग उसी से संबंधित एक प्रार्थना पढ़ेंगे जो 1 जून 1914 की है। पिछली बार हम लोगों ने प्रेम का आवाहन, वो हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें माँ उस प्रेम का आवाहन करती हैं अपने नस नस में, ब्रेन में, हृदय में, अपने शरीर में, कण कण में, रोम रोम में आवाहन करती हैं, थॉट्स में, फीलिंग्स में, सब कुछ आप्लावित कर देती हैं उस प्रेम से। किंतु उस प्रार्थना पर आने के पहले 2-4 प्रेम के कुछ सूत्र। ये मई 24, 1914 की एक प्रार्थना है। माँ यहाँ पर, भगवान उनको कुछ रिप्लाई देते हैं
क्या रिप्लाई दे रहे हैं कि सच्चा प्रेम भगवान के प्रति करना है तो तुम कैसे करोगे? तुम कीर्तन करोगे, व्रत करोगे, पूजा करोगे, उपासना करोगे, दिया बत्ती दिखाओगे, धूप बत्ती चढ़ाओगे, भजन करोगे, क्या करोगे? तुम कैसे करोगे प्रेम? माँ जब पूछती हैं सुप्रीम से, जैसा मैंने बताया वो भगवान भी हैं और भक्त भी, दोनों चीज़ें हम लोगों को दिखा रही हैं। तो भगवान का उत्तर आता है। पहले उनका प्रश्न, यहाँ मैं पोर्शन से पढ़ूंगा, 1 जून की प्रार्थना पूरी पढ़ेंगे। आई आस्क फॉर ए लव इंक्रीजिंग, ग्रोइंग, एवर प्योरर, ever vaster, ever more intenser, and I find myself as if submerged in matter. Is this thy reply? कि मैं तो आपसे ऐसा प्रेम मांग रही हूं जो जिसमें पूरा शुद्ध प्रेम, स्वर्ण जैसा शुद्ध, डायमंड जैसा, जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, उस प्रेम की इंटेंसिटी को, वास्टनेस को मैं मांग रही हूं। लेकिन मेरा जीवन तो लगता है कि पूरी तरह मटेरियल चीज़ों के लिए नहीं, किंतु वो आकर के सारा जो देखभाल करने लगती, सेवा, तो ऐसा लगता है। और हम देखते हैं कि माँ के जीवन में वास्तव में उनके अपने लिए कोई फुर्सत नहीं थी। अगर उनके जीवन से कितना कुछ हम सीख सकते हैं। और चंपक लाल जी कहते थे, मदर यू शुड रेस्ट फॉर सम टाइम। माँ कहती, बट आई हैव कम फॉर दिस। पाँव उनके फूल रहे हैं, ये तकलीफ, गर्मी के मौसम में, यहाँ की गर्मी हम सब जानते हैं। अब तो थोड़ा फिर भी बेटर है, थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी टू से दैट। किंतु उस समय की गर्मी, कोई एयर कंडीशन नहीं, उसमें माँ किस तरह से रहती थी और हार्डली कोई विश्राम, हार्डली कोई भोजन, किसी चीज़ की वो फिक्र नहीं करती थी। सब समय सबको दिया उन्होंने। तो माँ उनसे पूछती है कि मैं तो वो सुंदर से सुंदर प्रेम चाहती हूँ, और यहाँ तो मैं देखती हूँ मैं पूरी तरह मटेरियल चीज़ों में सबमर्ज हो गई हूँ। कौन सी मटेरियल चीज़ों की बात कर रही है? मई 24, 1914 आते ही माँ ने श्री अरविंद के घर की व्यवस्था हाथ में ले ली थी। नलिनी दास के बारे में लिखते हैं कि माँ के आने के पहले उन लोगों ने सुना था कोई बहुत बड़े यूरोपियन योगी आ रहे। तो पहले लगा यूरोपियन योगी, यूरोप में भी भला कोई योगी होता है। फिर उन्होंने सलाह की, अच्छा ठीक है आने दो, देखेंगे हम लोग, हम नहीं बदलेंगे अपने आप को। भाई यूरोपियन योगी आ रहे हैं तो आ रहे होंगे। शेरविंद ने नहीं ये वर्ड यूज़ किया था यूरोपियन योगी, ये आपस में इनके, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब वो आए तो नलिदा कहते हैं हम तो बोहेमियन लाइफस्टाइल, बोहेमियन आप जानते हैं, कपड़े कहीं रख दिए, जूते कहीं रख दिए, ले आए, जैसे भी चीज़ें कर दी। माँ ने एक एक चीज़ सिखाई, श्री अरविंद के सामने कैसे बैठना है, खुद ही झाड़ू देना, सब कुछ करना। तो इन लोगों को शर्म आई कि ये हम रह रहे हैं इनके साथ, हमको तो श्री अरविंद ने मित्र का भाव दिया है और हम कैसे रह रहे हैं। पहली बार माँ ने सिखाया कि गुरु के सामने तुम्हें कैसे बैठना चाहिए। तो ये सब तो कुर्सी पर बैठ जाते थे, डिस्कशन करते थे। माँ ने आके जमीन में बैठना शुरू किया। देखा देखी लोगों को शर्म आई कि हम तो यूरोपियन योगी कह रहे थे, ये तो हमसे ज़्यादा इनके संस्कार हैं। जो भी संस्कार तो नहीं, वो उनके अंदर जो योग दृष्टि थी। तो माँ पूरी तरह एक एक चीज़ का हिसाब किताब रखना, धन राशि आ रही है, आते ही उन्होंने ऑनेस्टी सोसाइटी शुरू कर दी थी। न्यू आइडिया आर्या प्रारंभ हो गया था, जून में होना था, तो रिलीज का अनाउंसमेंट होना था। सारी चीज़ें माँ ने संभालना शुरू कर दी थी। अब कहती हैं कि क्या यही तुम्हारा उत्तर है? फिर आगे बड़ी सुंदर बात है, एज दाउ हैस्ट दाई सेल्फ चोजन टू बी सबमर्ज्ड इन मैटर so as to awaken it little by little to consciousness. Is this the result of a more perfect identification with thee? ऊपर में जाके भगवान से एक हो जाना, ये तो हमने सुना है। जड़ तत्व में जाके वहां भी भगवान के साथ एक हो जाना, ये तो आज तक किसी भक्ति, किसी योग लिटरेचर में नहीं है। पर ओरिजिनल योग तो यही है कि भगवान स्वयं जड़ तत्व के अंदर समा करके उसको चेंज, खुद को विस्मृत करके चले जाते हैं। और कितनी सारी हमारे यहाँ कहानियां इससे कनेक्टेड।
इज दिस नॉट द आंसर टू मी? अब वो कहती हैं कि भगवान का उत्तर उन्हें कैसे सुनाई दे रहा है. अब कोर्ट में आता है, इफ दाउ वुड्स लर्न हाउ टू लव ट्रूली, इट इज इन दिस वे दैट दाउ मस्ट लव, इन द डार्कनेस एंड द इनकॉन्शियंस. हम कल्पना नहीं कर सकते इसको. तो ये कौन सा प्रेम है? श्री अरविंद से एक बार किसी ने कहा कि मैं डाइनिंग रूम में काम करता हूँ, वहाँ तो साधक आते हैं. ये डाइनिंग रूम में कौन खाना पीना खाते? कहते हैं मुझे भी डायरेक्टली आपकी सेवा करनी है, तो मैं साधकों की सेवा कर रहा हूँ और मुझे समय नहीं मिल पाता है मेडिटेशन करने का, इसका उसका. तो श्री अरविंद कहते हैं अच्छा, इस तरह से देखोगे तो मैं भी पत्र जो लिखता हूँ सब साधकों की सेवा कर रहा हूँ, और माँ भी साधकों की सेवा कर रही है, क्योंकि वो तो सब कुछ इनके लिए कर रही हैं. और तभी माँ ने कहा जो सेवा में रत हैं, माँ श्री अरविंद दोनों ने, सच्चे भाव से अगर की जाए, ये नहीं कि बंदर की तरह उछलना कूदना सेवा नहीं है, बस सच्चे भाव से अगर की जाए तो वो सेवा ही तुमको सारे फल साधना के योग के दे देती है. अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है. फिर एक और प्रार्थना है मई 25 की. तो वहाँ भी माँ प्रार्थना कर रही है कि मैं एक ऐसा प्योर क्रिस्टल बन जाऊं जिससे आपका प्रकाश, आपका प्रेम, आपका सौंदर्य, आपका आनंद बिल्कुल क्षण के बाहर आए बिना किसी डिस्टॉर्शन के. रूपांतरण और क्या है? रूपांतरण की कई परिभाषाएं, कॉम्प्लिकेटेड परिभाषाएं, ऐसे होगा वैसे होगा. सिंपल परिभाषा क्या है? टू बी ए प्योर क्रिस्टल विदाउट स्टेन, which allows thy divine ray to pass without obscuring, coloring or deforming it. Obscure क्या करता है? भौतिक जीवन शरीर का तमस obscure करता है, ignorance. और कलर क्या करता है? डिजायर. और डिफॉर्म क्या करता है? ईगो. तो ये तीनों चीजें हमारे अंदर चली जाए और मैं एक प्योर क्रिस्टल हो जाऊं. नॉट आउट ऑफ ए डिजायर फॉर परफेक्शन, मैं पूर्ण हो जाऊं, मैं महायोगी बन जाऊं, नहीं, इसलिए भी नहीं. फिर किस लिए? सो बट दैट दाई वर्क में बी अकम्प्लिश्ड एज परफेक्टली एज पॉसिबल, ताकि आपका जो कर्म है, आपका जो कार्य है, वो पूर्णता के साथ सिद्ध हो. व्यक्तिगत कोई चाह नहीं है, परफेक्शन की भी चाह नहीं है. अब ये कह रही, एंड व्हेन आई आस्क दिस ऑफ दी, द आई विच स्पीक्स टू दी इज द होल अर्थ, aspiring to be this pure diamond, perfect reflector of thy supreme light. ये pure diamond, supramental का डायमंड के रूप में भी उसको बताया गया है. तो कहती ये भी मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, पृथ्वी के लिए चाहिए, पृथ्वी के लिए मांग रही है. तो हम लोगों को क्या करना है? यही बात बार बार श्री अरविंद कहते हैं, किसी भी रूप में तुम माँ की तरफ खुल जाओ. साधना योग उन्होंने किया है और वही कर सकती है. इस तरह की अभिप्सा मानव प्रकृति जो थ्रू एंड थ्रू स्वार्थ से चलती है, उसके लिए सहज सुलभ है ही नहीं. वहाँ तक वो भक्ति कर सकता है जो हमने देखी, वो एक भगवान के नाम में लीन हो जाना, मीरा में, मीराबाई में, चैतन्य महाप्रभु में, कुछ लोगों में इधर उधर देखी है. लेकिन वो कह रही है नहीं, मेरे बच्चे ये भी नहीं कर पाएंगे. मैं पृथ्वी की ओर से जुड़ के साधना कर रही हूँ हर किसी के लिए. अब हम लोग इस प्रार्थना पे आते हैं. जून 1, 1914. ओ विक्टोरियस पावर ऑफ डिवाइन लव. दिव्य प्रेम के अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन एक पावर है डिवाइन लव के अंदर जो विक्ट्री यहाँ पे नष्ट करना नहीं है. बार बार माँ बताती हैं प्रेम की शक्ति में और अन्य शक्तियाँ, ज्ञान की शक्ति जो शुद्ध करती है, इनमें अंतर क्या है? ज्ञान की शक्ति या प्योरिफिकेशन की जो पावर है, प्योरिटी की शक्ति, वो चीज़ों को डिसॉल्व करके फिर बनाती है. प्रेम क्या करता है? उसमें धीरे धीरे, माने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, जैसे ब्रेड आप उसमें जब ईस्ट डालते हो तो धीरे 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 वो उठने लगती है.
तो प्रेम इस तरह से मानव चेतना के अंदर जाकर उसको उठाने लगता है और रूपांतरित करने लगता है। वो डिस्ट्रॉय नहीं करता है, वो बस प्रवेश करेगा, प्रवेश करके अंदर से चीज़ों को उठाना प्रारंभ कर देगा। पता भी नहीं चलेगा, जो हम लोग भजन में सुन रहे थे कि ज्ञात नहीं कैसे हम लांग गए दुर्बलताओं के सारे बंधन, पता ही नहीं चलता है। ये डिवाइन लव ही कर सकता है। तो माँ उसको कहती हैं, विक्टोरियस पावर ऑफ डिवाइन लव, दाउ आर्ट द सॉवरेन मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। और सच है कि अगर दिव्य प्रेम नहीं होता, लोग अक्सर पूछते कहाँ है प्रमाण। अरे प्रमाण है कि तुम जीवित हो वरना मनुष्य की जो दशा है, इसने तो इस संसार को कब का कितनी बार नष्ट कर दिया होता। एक बार नहीं, अनेकों बार। इन सब के बावजूद जो हम लोग करते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, जैसे कुछ देर पहले बात हो रही थी, कितना झगड़ा करते हैं मनुष्य। सच में देख के लगता है क्या है। कभी कभी, एक बार मुझे याद है बचपन में, कभी कभी जो लोग होते हैं बड़े सिंपल होते हैं लेकिन मुख से बड़े अद्भुत बात कह जाते हैं। तो एक, अब सर्वेंट कहो, वर्कर कहो, बात वो नहीं है। तो कौवे एक दूसरे के ऊपर कुछ झगड़ा सा कर रहे थे। तो इसके आदमी के मुख से निकला, बहुत ट्राइबल आदमी था, हमारे घर में रहता था, हम उसको भैया जी कहते थे। वो कौवों को देख के कहता है, क्या आदमी लोग जैसे झगड़ा कर रहे हो। ये बात मुझे बैठ गई है, मैं तो कई बार बोलता हूँ, आदमियों जैसे झगड़ा कर रहे हो, क्यों झगड़ा करते हैं। क्या ये वो गाना है ना, ये झगड़ा आए कहाँ से, ये झगड़ा जाए कहाँ रे। सच में क्यों होता है और कहाँ जाता है, और तोड़ता है चीज़ों को, विनाश करता है, डिस्ट्रॉय करता है। हम लोग यहाँ प्रेम और बंधुत्व को स्थापित करने आए हैं। वो कितने ऐसे हर्ष हुए हैं लोगों का। एक जगह और था कि वो स्पिरिचुअल पार्टी कोई बनाना चाहते थे, शुरू किया उन्होंने, आपस में लड़ झगड़ के खत्म हो गई। पार्टी का नाम था यूनिटी ऑफ इंडिया। आप आपस में तो आप सामंजस्य नहीं कर सकते। तो माँ बता रही हैं, विक्टोरियस पावर ऑफ डिवाइन लव, सॉवरेन है इस दुनिया का, इसीलिए हम बचे हुए हैं। माँ कहती इट इज़ द ग्रेट कुशन। जब हम गिरते हैं तो कुशन का काम करता है, लेकिन ये जरूर है कि वो प्रत्यक्ष रूप में कार्य नहीं कर पाया माँ के आने के पहले। कुछ भक्त यहाँ या वहाँ, क्योंकि वो इतना इंटेंस है, इतना प्रचंड है। आप देखिए, एक साधारण मानवीय प्रेम जो केवल प्राण में उतरे, कहते हैं ना कि पागल कर देता है व्यक्ति को। अच्छे से अच्छा हाथी के समान सुदृढ़ व्यक्ति उन्मत्त जैसा हो जाता है। राम जी जैसे, जिनके बारे में धीर, वीर, गंभीर, श्री राम जी के बारे में कहा जाता है ना, धीर हैं, वीर हैं, डरते, किसी चीज से उनको भय नहीं होता, साहसी हैं, गंभीर हैं। लेकिन जब माता सीता का हरण होता है, एक एक डाल से, पत्ते से, कहाँ है सीते, कहाँ है जानकी। हनुमान जी कहते ना उनको, माता सीता को, कहती क्या हाल है उनका, कहते बरसात को शर्म आ गई है, क्योंकि उनके बरसात तो आई और चली गई, लेकिन उनके आंसुओं की झड़ी नहीं रुक रही है। कैन यू इमेजिन व्हाट लव। तो मानवीय प्रेम, हालांकि वो अवतार है, मानव अवतार लिया उन्होंने, जब वह प्रेम इतना अधिक तीव्र हो सकता है, तो उसके ऊपर एक भक्त का प्रेम, भक्त के ऊपर भगवान का प्रेम, भक्ति लास्ट वर्ड नहीं है, भगवान का प्रेम जिसको एम्बॉडी करना है मनुष्य को, उस प्रेम की क्या शक्ति होगी। तो यहां पर मां बता रही हैं, दाउ आर्ट इट्स क्रिएटर एंड सेवियर। प्रेम के ही कारण धरती, क्यों प्रेम के कारण कैसे हुई धरती। मां बताती हैं कि जब वन के अंदर वन वांट्स टू बिकम मेनी, तो मेनी के लिए तो दूर चले जा करके वो सारा निश्चेतना में कौन जाता है, डिवाइन लव जाता है। और किसमें सबमर्ज हो जाना, अंधकार में, क्योंकि वहां से कार्य शुरू करना है। यहाँ का अगर उदाहरण ले तो टेनिस ग्राउंड में जिन लोगों ने काम किया, एकदम डंप हाउस था, गवर्नमेंट ने लीज पर दे दिया, वो तो अच्छा हुआ, वो सब बात सेटल हो गई, लीज पर था ये।
वो अभी भी 99 ईयर्स, ख़त्म कुछ साल पहले हुआ था। वो तो देखो डंप हाउस था, कैसे ये लोगों ने जाके काम किया। माँ की प्रेरणा, माँ की शक्ति है। तो ये होता है प्रेम की, वहां जाकर के काम। सबको तो चाहिए ऑफिस वाला काम, बाबूगिरी करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भगवान के काम में डंप हाउस में जाके काम करना, ऐसे किया है लोगों ने काम यहाँ पर। तो क्रिएटर भी है, डिवाइन लव ही इस निश्चेतना के अंदर उसने क्रिस्टलाइज करके मैटर को बाहर निकाला है। सेवियर भी है, उसी के कारण ये सारा विकास क्रम, क्योंकि वो है। लोग कहते कर्म, कर्म के हिसाब से अगर दुनिया चल रही होती, केवल कर्म, कितने जन्म तक मनुष्य चलता, कहने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम द टाइम ऑफ ग्लेडिएटर्स नहीं, उसके पहले माने संसार की आबादी अगर अच्छे कर्म के अनुसार ही परिणाम मिलता तो कुछ लोग, कुछ 100 लोग बचते शायद। बट डिवाइन लव इज देयर, इस कारण सारे पाप वृत्ति, इविल टेंडेंसीज, इन सबके बावजूद मनुष्य का विकास हो रहा है, उसके अंदर बदलाव आ रहा है। तो सेवियर भी है। Thou hast made it arise from chaos, and now thou leadest it towards its eternal ends. Chaos, अगर हम लोग जाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल जो स्टडी करते हैं, तो वहाँ तो chaos है, कोई नियम काम नहीं करता। प्रेम क्या करता है, उन चीज़ों को ऑर्डर देता है। हार्मनी, प्रेम के साथ हार्मनी और आनंद ये जुड़े हुए हैं, और सौंदर्य, ये 3 चीज़ें, ये 4 एक साथ चलते हैं। जहां प्रेम है वहां हार्मनी है, जहां प्रेम है वहां आनंद है, जहां प्रेम है वहां सौंदर्य है। और इनमें से किसी एक चीज की कमी है, मतलब प्रेम अभी पूरा विकसित नहीं हुआ है। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, वेयर देवर देयर इज आनंद देयर इज लव, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस है। नहीं तो हम जहाँ आनंद नहीं है वहाँ लूट लो, खसोट लो, ये ले लो, तो खत्म हो जाता है प्रेम। पर जहाँ आदमी अपने ही अंदर आनंद से, आत्मरति है, आत्मानंद से भरा हुआ है, तो वो प्रेम सहज रूप से कर पाता है। तो इस केओस से प्रेम ही की शक्ति इसको बाहर निकाल रही है। एंड नाउ दाउ लीडेस्ट इट टुवर्ड्स इट्स इटर्नल एंड्स, और ये प्रेम ही है जो ले जा रहा है इस पूरी चेतना के आरोहण की यात्रा को अपनी परिसमाप्ति पर। आगे क्या बात कह रही हैं? हम लोग कई बार कहते हैं विशेष लोग, जो विशेष साधक, या भगवान तो विशेष लोगों के साथ। हालांकि जब भी हम देखते हैं किसी भी अवतार को, राम जी के जीवन को देखिए, शबरी, निषाद, गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, वो ये नहीं कहते हैं कि केवल लक्ष्मण मुझे प्रिय है। लक्ष्मण, भरत, हनुमान भी है, वानर को, गिलहरी को, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है छोटी से छोटी भी जो भगवान जिसको अपने दिव्य प्रेम से स्पर्श करके उसको उठाना दे। श्री कृष्ण के जीवन में भी हम यही देखते हैं, और माँ श्री अरविंद के जीवन में तो ये लीला न जाने किस लेवल पर चली गई है। और लोग कहेंगे इसका प्रमाण क्या है, अपने ही अंदर देख लो। वरना क्या है मनुष्य के अंदर कि माँ ने, कई बार लोग पूछते हैं तो उत्तर क्या है, क्या आप में क्या विशेष है? भाई कृपा है, बस उनकी कृपा दृष्टि पड़ गई। क्यों पड़ गई ये हमको नहीं मालूम। शुरू में तो बहुत बड़े बड़े उत्तर आते हैं, आप कैसे टर्न हुए माँ की तरफ, तो लोग बड़े बड़े, ऐसे था जी, ऐसे आए, वैसे आए, ऐसे हुआ, हमने ये पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था, वेद पुराण। बाद में आप रियलाइज करते हो कुछ भी नहीं था ये। ठीक है, वो सब आपने किया होगा, ये चीज नहीं है, क्योंकि आप देखते हो कि वो कृपा दृष्टि, भगवान का प्रेम अहेतुकी है। अब वो क्यों पड़ गया, उसको हम ना ही एनालाइज करें तो बेटर है, क्योंकि वो एनालिसिस के परे है। पर पड़ गया, बस जिस पर प्रेम की दृष्टि पड़ गई उसका कल्याण हो गया। तो माँ यहाँ लिख रही है, देयर इज नथिंग अम्बिल बट दैट आई सी दी शाइनिंग इन इट। जटिल कुटिल के अंदर भी वो कहती मैं दिव्य प्रेम को देख रही हूँ। पूरा उनका एक संवाद है वो तांत्रिक स्वामी के साथ। वो तांत्रिक जी बांध देते हैं सारे असुरों को, राक्षसों को अपनी मंत्र सिद्धि के द्वारा, और फिर वो माँ को मैसेज भेजते हैं, माँ से कहना
वो अपने जो उच्चतम काम कर रही हैं वो तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो वो उस पर पूरा ध्यान अपना दे सकती है। मैंने असुरों को बांध दिया है। माँ जोर से हंसती है, कहती उसको समझ ही नहीं है। मैं तो असुरों के अंदर भी दिव्य प्रेम को देख रही हूँ, उनको भी रूपांतरित कर रही हूँ। उनको ये लगा कि भाई माँ को अब हम अनहिंडर्ड काम करने देंगे, नहीं तो कई छोटी बड़ी चीजें, हर प्रकार की अटैक्स होते हैं उनके ऊपर। माँ तो उनको भी रूपांतरित करने के लिए आई है। तो यहां कहती है कोई भी ऐसी चीज नहीं, छोटी से छोटी, अम्बिल से अम्बिल, घास में तृण भी, जिसके अंदर में तुम्हारे दिव्य प्रेम को, प्रभु के दिव्य प्रेम को चमचमाती नहीं देखती हो, चमकती नहीं देखती हो। नो बीइंग सो होस्टाइल इन अपीयरेंस टू दाई विल, बट दैट आई फील दी लिविंग, एक्टिंग, रेडिएटिंग दाई लाइट इन इट। देखिए, नो बीइंग, कोई भी कितना भी होस्टाइल क्यों ना हो, उनके अंदर भी मैं आप ही को देखती हूँ प्रभु। ये करके दिखाओ, तब साधना होगी। 2 घंटे मेडिटेशन कर लिया, 4 घंटे मेडिटेशन कर लिया, अंतर्दर्शन में हमको ये देखा, हमने वो देखा, प्यार करके दिखाओ। होस्टाइल बीइंग्स, अक्सर लोग पूछते हैं कि यहाँ पे ये इस तरह के सेंटर्स में भी लोग यही बातें होती हैं कि भाई ये किस तरह की मनुष्यता को भगवान ने इकट्ठा किया है, कैसे साधक हैं। तो ये दिव्य प्रेम का इससे पता चलता है कि कैसा दिव्य प्रेम है। साधकों को छोड़ दीजिए, ये सबसे उच्चतम दिव्य प्रेम वही ये कर सकता है कि शिव जी की बारात, यही तो है शिव जी की बारात। हम लोग मनाते तो हैं लेकिन इसका अर्थ भूल जाते हैं। शिव जी की बारात में कौन है? सारे के सारे शिव जी की बारात में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि वो वास्तव में वो असुर, राक्षस सबको लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो डिवाइन मदर से मिलेंगे। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं सावित्री की, किसी ने याद दिलाई। And as he sang, the demons wept with joy, foreseeing the end of their long, dreadful task, and the defeat for which they hoped in vain, and glad release from their self-chosen doom, and return into the one from whom they came. तो ये भगवान केवल कुछ एलीट लोगों को बुलाने के लिए नहीं आते हैं। अगर ये आश्रम में केवल बड़े एलीट लोग सब धोती कुर्ता, धोती, ये नहीं कि वो कोई साइन है साधना का, पर वही बड़े, वो कई बार प्रिटेंशियस, हम योगी हैं, हमसे बात मत करो, हम ये हैं, तो फिर ये योग का कुछ खास धरती पर इम्पैक्ट नहीं होता। श्री अरविंद कहते हैं मैंने हर प्रकार के लोगों को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि यदि मैं सबको ना बुलाता तो इस तरह के मनुष्यों की समस्या अधूरी रह जाती है। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि अरे हमने डाइनिंग रूम में देखा, उस साधक को देखा, ओ प्लेट में इतना खाना लेकर के। अरे भाई, माता जी का खाना है, तुम्हें क्या समस्या है? आपके जेब काट के तो नहीं खा रहा है, और वो तो बेचारा अन्न ग्रहण कर रहा है। तुम तो शोषण करके ना जाने क्या क्या ग्रहण कर रहे हो, लोगों का खून पी रहे हो। लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हाँ, तामसिक लोग भी हैं, लेकिन माँ के प्रेम ने उनको पोषित किया है। ऐसे ऐसे लोगों को अपने होस्टाइल बीइंग की बात वो थी ना, जिनका नाम माँ ने दिया था चिन्मयी, लेकिन वो मुस्लिम लेडी थी, दारा की बहन थी, नाम भूल रहा हूँ। खैर, श्री अरविंद ने नाम दिया था चिन्मैया, माता जी ने नाम दिया था। उसके मन में ये भाव आता था कि माता जी को मैं धक्का देके गिरा दूँ। होस्टाइल फोर्स से पजेस थी। और किसने कहा माँ इसको क्यों रखा है आपने? माँ कहती हैं, इस शब्दों में नहीं कहती हैं, पर अगर मुझे ये बात माँ की कहने में कहूँगा प्रेम के वश, वो ऐसे कहती हैं कि यदि मैं नहीं रखूँगी, ये बाहर जाएगी, न जाने कितना विनाश करेगी, तो मैंने इसको अपने पास रखा है। तो ये है दिव्य प्रेम। इवन एक होस्टाइल बीइंग के अंदर, हम लोग होस्टाइल बीइंग्स देखते रहते हैं सब जगह। हम लोगों को डिवाइन बीइंग देखना है, डिवाइन को देखना है हर चीज के अंदर, माँ की दृष्टि से देखना है कि उनके अंदर भी, हर चीज के अंदर डिवाइन
विद्यमान है, लिविंग, एक्टिंग, रेडिएटिंग द लाइट इन इट, ना केवल ऑब्सक्योर किंतु प्रकाश. ओ माई स्वीट मास्टर हु आर द वेरी एसेंस ऑफ दिस लव. और आप कौन है? भगवान कोई पूछे कि श्री अरविंद कौन है? एसेंस ऑफ दिस लव. श्री अरविंद कौन है? श्री अरविंद हृदय में जो उन्होंने प्रेम धारण किया हुआ है, अपार प्रेम, वही माँ है. और माँ ने इस प्रेम के आधार के रूप में जो सत्य है, जिसको उन्होंने अपने हृदय में धारण किया हुआ है, वो श्री अरविंद है. एक ही है. ट्रूथ दैट इज लव एंड लव दैट इज ट्रूथ. O my sweet master, who art the very essence of this love, I am thy heart, and the torrents of thy love pass through my entire being. हम लोगों ने पढ़ा था ना वो invocation of love. तो टॉरेंट्स नहा रही हैं उसमें. समझिए ये झरने जो उतर रहे हैं प्रपात के रूप में, उस सुपर नियाग्रा में प्रेम की माँ नहा रही हैं, टॉरेंट्स ऑफ दिस लव. और वो उनके पूरे सत्ता से अंदर तक पेनिट्रेट कर रहे हैं. तो माँ कहती है क्यों? मैं ये हृदय बन गई हूँ आपका, इन ऑर्डर टू अवेकन दाई लव इन एवरीथिंग, और रादर टू अवेकन एवरीथिंग टू द कॉन्शियसनेस ऑफ दाई लव विच एनिमेट्स ऑल. मैं लोगों को इस प्रेम के प्रति जगाने आई हूँ. माँ के रेमिनिसेंस में यही तो कहती हैं कि आई कंटिन्यू टू स्टे हियर बिकॉज ऑफ श्री अरविंदोज वर्क. श्री अरविंदोज वर्क क्या है? वो कहती है by awakening mankind to the truth, to hasten the advent of the, or rain, exact words, divine love upon earth. दिव्य प्रेम को वो धरती पर प्रकट करने के लिए आई है. और वो माँ पहले उसमें, क्योंकि उस प्रचंड प्रपात को नहीं सह सकते हम. इतनी प्योरिटी चाहिए, इतनी सबल सक्षम परम ज्ञान का बेस चाहिए. नहीं तो थोड़ा सा प्रेम, मानवीय प्रेम ही मनुष्य को हिला देता है. साधारण प्रेम, बड़े से बड़े ज्ञानी योगी तपस्वी प्रेम से हिल गए. और कौन सा प्रेम? जो प्राण जगत में उतरता है, उससे ही लोगों की क्या हालत हो जाती है. सब कुछ खो देते हैं लेकिन उसमें भी आनंद लेते हैं. दैट इज द पावर ऑफ दैट लव. रूरू की कहानी उस दिन हम लोगों ने पढ़ी, कैसा प्रेम है वो. इट्स ए ब्यूटिफुल थिंग. लेकिन प्रेम में सब कुछ खोने की जो इच्छा होती है, उसको भगवान के चरणों में ही खोना चाहिए. ये अनुभव सिखाता है. खैर, तो यहाँ पर वो प्रेम कौन अपने अंदर धारण कर सकता है, और एक बार वो धारण कर रही हैं ताकि हम सब उनसे प्रसाद रूप में वो हमको दे देंगी. दोज, अब किसके लिए वो प्रेम लेकर के आई हैं? दोज हु रिकॉग्नाइज दी नॉट, दोज हु नो दी नॉट, those who try to turn away from thy divine and sweet love. वे लोग जो ना केवल आपको मानते नहीं, जानते नहीं, बल्कि विमुख हो गए हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं. तो क्या कर रही है भगवान? क्या कर रही है माँ? उनको क्या दंड देंगी? ऐसे धर्म है जिसमें कहा जाता है आप भगवान की बात नहीं मानोगे तो आपको भगवान ओरिजिनल प्रताड़ित करने का जो कंसेप्ट है आपको दंड देगा. कहाँ दंड देगा? एक ऐसे नरक में डाल देगा जहाँ आजीवन नरकीय कारावास, नरकवास, जिसमें आप जलते रहोगे, रोस्ट होगे. और लोग ऐसे भगवान की पूजा करते हैं. मुझे तो ये बात कभी नहीं समझ आई कि कोई भी मनुष्य जिसमें थोड़ा भी विवेक है, वो कैसे ऐसे भगवान मान सकता है जो आपको नरक में डाल करके. क्यों? किस नहीं? आपकी गलती क्या है? क्योंकि आप मानते नहीं. ये भी नहीं कि आपके कर्म कैसे हैं. सॉरी टू से, बट बार बार ये बात आती है कि इसलिए केवल कि आप उस भगवान को नहीं मानते, आपको नरकाग्नि में जलाए. वो भगवान है या मॉन्स्टर है? ये हमारा भगवान माँ, वो क्या कह रही हैं कि जो आपसे विमुख हो गए हैं, जो आपको नहीं मानते, नहीं जानते, मैं क्या करती हूं उनके लिए? जो आपके दिव्य नियम, दिव्य विधान से भी दूर चले गए हैं, मैं क्या करती हूं? आई टेक देम इन माई आर्म्स ऑफ लव. अब बोलिए, कोई चॉइस है? फिर भी मनुष्य क्वेश्चन करते हैं. माता जी, श्री अरविंद, अरे शी इज नॉट ओनली रेडी टू टेक, आपको कुछ वो ले रही हैं अपने आर्म्स में.
आई टेक देम इन माई आर्म्स ऑफ लव, आई क्रेडल देम ऑन माई हार्ट ऑफ लव. तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है. माता जी ने एक बार कहा ये कि अर्थ के प्रति जो विशेष संवेदना है भगवान की, बार बार आते हैं. कहती वो क्यों है? क्योंकि जैसे एक बीमार बच्चा होता है उसको ज़्यादा अटेंशन मिलती है. तो शुरू शुरू में तो मेरे को बहुत घबराहट होती थी कि कौन सी कैटेगरी में हूँ. क्योंकि ऐसा लगता था कि भगवान बहुत प्रेम कर रहे हैं. मैंने कहा बीमार हूँ इसलिए भगवान का प्रेम ज्यादा महसूस हो रहा है. फिर मैंने कहा जैसा भी हूँ ये उनकी समस्या है. और फिर धीरे धीरे उस प्रेम में बहते बहते रोग भी दूर हो जाते हैं, अंदर के रोग, बाहर के रोग, और साथ में आप आनंदित होते हो. तो वो कह रही है कि जो भगवान के विमुख हो गए, जो आपके विधान को नहीं मानते, आपको नहीं मानते, उनको मैं अपने हाथों में बाहों में ले लेती हूँ, उनको मैं अपने हृदय के ऊपर रख के उनको सहलाती हूँ. सुना है कहीं ऐसा भगवान? मैं तो बस यही कहूँगा, मैंने तो इतने शास्त्र पढ़े हैं, ये भगवान कहीं नहीं सुना. एंड आई ऑफर देम टू दाई डिवाइन ब्लेज. उनको शुद्धि तो होनी है, वो कर रही हैं. अब हाथों में लेके क्यों कर रही हैं? ताकि उससे जो भी होगी ना पीड़ा कष्ट जो ब्लेज में डालेगी उसका ताप वो सहेंगी. सो दैट penetrated with thy miraculous emanations, they may be converted into thy beatitude. ये है कन्वर्शन. ये बाहर का कन्वर्शन तो महामूर्ख लोग करते हैं. बाहर की पर्सनालिटी का इसको मानना उसको मानना, ये कोई मतलब है इसका? अंदर का कन्वर्शन क्या है? अंदर का कन्वर्शन वो है जो अवतार करते हैं. कैसे करते हैं वो? एक पापी के हृदय में अचानक भागवत प्रेम जगा दें, ये है अंदर का कन्वर्शन. एक महामूर्ख नहीं, मूर्ख कालिदास के अंदर ज्ञान का भंडार खोल दें, ये है कन्वर्शन. एक रत्नाकर के अंदर भगवान की चाह जगा दें, राम राम राम, जो मरा मरा कहता है राम राम कहलवा दें. चैतन्य महाप्रभु की बात हुई, निमाई पंडित जो सबसे डिबेट डिस्कस करते थे, काफी इंटेलेक्चुअल थे वो, उनको अचानक ऐसा भक्ति भाव जगा दें कि बस गली गली में घूम के नाच के हरी 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 कर रहे हैं. ये है कन्वर्शन. और माँ सारी पृथ्वी के लिए यह लेकर के आई हैं, ये उनका सॉल्यूशन है, ये उनका इलाज है. उसके लिए वो हम पर डिपेंड भी नहीं कर रही हैं. सिर्फ इतना है कि यदि हम उनकी ओर मुड़े हैं, जुड़े हैं, तो हमको आनंद आएगा. वरना हमारी क्या हालत होगी कि हम भाग रहे हैं और भगवान हमको पीछे से पकड़ रहा है और हमको लग रहा है कि ये तो हमको खाना चाहता है. क्योंकि हमारे अंदर डर है. जिसके अंदर डर होता है ना वो सबसे डरता है. जिसके अंदर डाउट होता है वो सब पर डाउट करता है, भगवान पर भी डाउट करता है. लेकिन वो इसलिए पकड़ना चाह रही है. हम जितना, ये हाउंड ऑफ हेवन वही तो कविता है कि मैं कहाँ कहाँ नहीं भागा आपसे बचने के लिए, आपने मुझे सब जगह खोज लिया. और वो क्यों खोज लेती हैं, क्यों हमको पकड़ रही हैं? ताकि उनको पता है कि भैया तेरी ये हालत है, इस दुर्दशा से तुझे निकालना. और वो पकड़ ही लेंगी, क्योंकि आप बच नहीं सकते हो. एक दिन पूरी पृथ्वी उनके आलिंगन के आनंद में, उनके हृदय के प्रेम के स्पर्श से रूपांतरित होनी है. तो यहां पर उसका वर्णन है. ओ लव, thou penetratest and transfigurest all. प्रेम ही है जो रूपांतरित करता है, प्रेम ही है जो सब कुछ, सब चीज के अंदर समाया हुआ है, घट घट में व्याप्त है. प्रेम ही है जिसके कारण ये सृष्टि है, प्रेम ही है जो इसको बचा करके ले जा रहा है. मनुष्य जितना प्रयास कर रहा है इसका विनाश करने का. इसीलिए कई बार लोग कहते भी हैं कि क्या होगा फ्यूचर. मनुष्य की ओर देखोगे तो फ्यूचर ब्लीक है, भगवान की ओर देखोगे तो सुंदर है. किस ओर तुम देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है. भगवान की सृष्टि है तो इसका भविष्य दिव्य है. और यदि ये मनुष्य के हाथ में है तो कब का कई बार नष्ट हो गई होती. एक बार हम लोग पूरी प्रार्थना पढ़ लेंगे.
June 1st, 1914. O victorious power of divine love, thou art the sovereign master of this world. Thou art its creator and savior. Thou hast made it arise from chaos, and now thou leadest it towards its eternal ends. Eternal ends, जहां से वापस नहीं आएगी. इसलिए माँ कहती है प्रलय अब नहीं होगी. एक बार आप इटर्निटी के जोन में प्रवेश हो गए तो आप ट्रांजिएंट की सीमा, ट्रांजिएंट की पकड़ से बाहर चले गए. देयर इज नथिंग अम्बल बट दैट आई सी दी शाइनिंग इन इट. तो ये सब भाव कि मैं तो किसी काम का नहीं हूं, ये भी एक अहंकार है. मॉडेस्टी इज ए फॉर्म ऑफ वैनिटी. वैनिटी क्या कहती है? मैं बड़े काम का हूं. मॉडेस्टी कहती है मैं किसी काम का नहीं हूं. अरे तुम अपने को क्यों इवेल्युएट कर रहे हो? किसी ने कहा है कि तुम अपने को इवेल्युएट करो? तुम अपने को माँ के हाथों में सौंपो. तो यहाँ ये भाव माँ कह रही है कि कितना भी अम्बिल से यहाँ सेंस ये है कि जो बिल्कुल गिरा हुआ, पड़ा हुआ, उसकी बात कर रही है. देयर इज नथिंग अम्बिल बट दैट आई सी दी शाइनिंग इन इट. घास फूस, तिनके तृण में, सब जगह मैं आपको देखती हूं. नो बीइंग, अब और आगे की बात कह देती है, नो बीइंग सो होस्टाइल इन अपीयरेंस टू दाई विल बट दैट आई फील दी लिविंग, एक्टिंग, रेडिएटिंग दाई लाइट इन इट. इवन जो होस्टाइल हैं, तभी तो श्री अरविंद सावित्री में लिख गए, इवन शुड ए होस्टाइल फोर्स क्लिंग टू इट्स रेन yet shall the secret truth in things prevail. The hour must come of the transcendent's will. यही वो घटना है जो घटित हो रही है. O my sweet master, who art the very essence of this love, I am thy heart, and the torrents of thy love pass through my entire being in order to awaken thy love in everything, or rather to awaken everything to the consciousness of thy love, which animates all. प्रेम की चेतना, दिव्य प्रेम को सब में जागृत करना, यही कर रही हैं माँ. उनका स्पर्श यही कर रहा है. ये भक्ति से काफी आगे की चीज है, क्योंकि भक्ति भगवान की ओर मुड़ी हुई है, लेकिन दिव्य प्रेम संसार को अपने अंदर ले लेता है. भक्त का केवल भगवान से संबंध है, उसको दुनिया से कुछ नहीं लेना देना है. ये ट्रेडिशनल भक्ति है. लेकिन दिव्य प्रेम कहाँ जाएगा? वो तो संसार में सेवा कर रहा है. कैसे सेवा कर रहा है? संसार में भगवान की सेवा कर रहा है. हर मनुष्य में, हर घट घट में वो भगवान को देख रहा है और उनकी सेवा कर रहा है. Those who recognize thee not, सबके लिए आशा है. Those who recognize thee not, those who know thee not, those who try to turn away from thy divine and sweet law, I take them in my arms of love. क्या केवल आश्रम के कुछ लोगों के लिए होप है? क्या केवल सेंटर्स में जगह जगह जो लोग डिक्लेयर करते हैं कि हम माता जी के डिवोटी हैं, डिक्लेयर करना अलग बात है, करना अलग बात है, होना, लेकिन फिर भी क्या केवल उनके लिए होप है? श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि माँ की ओर टर्न कर जाने से तो सब कुछ हो जाता है, फिर ये आप, लेकिन सब लोग तो टर्न नहीं कर सकते माँ की ओर, तो फिर श्री अरविंद कहते हैं उन्हीं के लिए मैं सुपर माइंड को उतार रहा हूँ. उनका प्रसाद है धरती के लिए. सुपर माइंड तो आपको जैसे भी झटके उठ के देके टर्न कर ही देगा, और डिवाइन लव का कुशन साथ में पड़ा हुआ है. जैसे ही आप उठापटक हो रही है, एक बार तो बीच में बोलोगे ना माँ, कहेगी यही तो मैं वेट कर रही थी. तो ये सुपर माइंड उनके प्रेम का उपहार है धरती के लिए, सबसे बड़ा उपहार. मैं आर्टिकल पढ़ता, लोग कैसे अप्रिशिएट करते हैं. लीगेसी ऑफ श्री अरबिंदो. अरे लीगेसी ऑफ श्री अरबिंदो इज द सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस, श्री अरबिंदो एंड द मदर. उसके बाद वास्तव में देखा जाए तो वो अपने आप में सब कुछ ले जाएगा, और फिर माँ और श्री अरविंद पीछे खड़े हैं साथ में.
Those who try to turn away from thy divine and sweet law, I take them in my arms of love. I cradle them on my heart of love, and I offer them to thy divine blaze. कितना अच्छा है ना, यज्ञ भी भगवान बने हैं और माँ ही यज्ञ की होता है, और वो हमें वह लेकर के एज द प्रीस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस यज्ञ में आहुति के रूप में, क्यों? ताकि हम सुंदर मुंदर बन के, अच्छे बच्चे बन के निकले, शुद्ध होके निकले। ये केवल माँ कर सकती हैं। सो दैट पेनिट्रेटेड विद दाई मिरेकुलस इमिनेशंस दे में बी कन्वर्टेड इनटू दाई बीएटिट्यूड। जब बाहर निकलते हैं यज्ञ की अग्नि से, तो शुद्ध खरा सोना। तो थोड़ी बहुत लपटे हैं तो कोई बात नहीं है, माँ का हाथ पकड़े है, लोग परेशान हो जाते हैं। शी इज होल्डिंग अस, हर लव उनके हाथ में है। तो फिर जब ये सोचना है कि वो ल्यूमिनस फ्यूचर, वो ब्यूटी जो इमर्ज करने वाली है इस प्रोसेस से, ओ लव दाउ पेनिट्रेटेस्ट एंड ट्रांसफिगर्स ऑल। ये प्रेम, दिव्य प्रेम जो हर चीज में व्याप्त है, हर चीज के अंदर जो चला गया है, हर चीज के अंदर जो घुसता चला जा रहा है, और हर चीज को जो रूपांतरित कर रहा है, सारी पृथ्वी के लिए माँ ने इसका आवाहन किया है, अपने देह में धारण किया है, और पृथ्वी पर भी इस प्रेम को, दिव्य प्रेम को स्थापित किया है। उसकी बात हम लोग कभी और करेंगे। जय माँ।